हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनडीए पाथफाइंडर को हम कैसे पढ़ के जो हमारा 2022 का एग्ज़ाम है उसमें हम 80 प्लस क्वेश्चन दोस्तों सही कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक सपना नहीं, एक हकीकत है। अगर मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा, अगर आप उस तरह से करते हैं ना दोस्तों, तो आप एनडीए पाथफाइंडर जो है इससे पढ़कर आप 2022 के जो एग्ज़ाम है उसमें आराम से दोस्तों स्कोर कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम लोग कैसे एनडीए पाथफाइंडर पढ़ के मैथ्स में दोस्तों हम लोग 80 प्लस क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों अगर आप ये पूरा पढ़ लेते दोस्तों, आपका मैथ का कट ऑफ अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी भी धोखा नहीं देता। जीके जैसा इसका हाल नहीं है। आप जो पढ़ेंगे वो आएगा। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है या थोड़ा भी आपका अप्रोच सही है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में किस तरह से हम लोग करेंगे। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि 2022 के एग्जाम में दोस्तों आप भी स्कोर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू स्टडी। दूसरी बात करूंगा व्हाट विल बी रिसोर्सेज। तीसरी बात करूंगा विच टॉपिक टू कंसीडर मोर, कौन सा टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और चौथी बात मैं क्या करूंगा कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़ो दोस्तों एनडीए पाथफाइंडर के अलावा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चर्चा हम लोग करते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला दोस्तों है कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे, पाथफाइंडर से मैथ को कैसे पढ़े जो हमारा स्कोर होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का मतलब क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या कीजिए, एनडीए का जो मैथ्स सिलेबस 2022 में नोटिफिकेशन में आया है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन दोस्तों एनडीए का कहाँ मिलेगा, तो सरकारी रिजल्ट या एनडीए के सेल्फ वेबसाइट पर मिलेगा। पेज नंबर 19 से आपका सिलेबस शुरू होता है। आप उसे एक एक करके चीज़ों को देखेंगे क्योंकि उसमें सब टॉपिक दिए हुए हैं। लेकिन चलिए मैं आपको पहले सिलेबस से ओवरव्यू करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में कितने सिलेबस है आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ये पूरा आप एक बार देख लीजिए। मैं आप इस वीडियो को पॉज करके। दूसरा दोस्तों टॉपिक है मैथ्स के लिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसके जो सब टॉपिक्स दिए हैं इसी को आपको जितने बार अच्छे से कर सकते हो, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा टॉपिक है दोस्तों आपका, तीसरा जो इसका टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबका बाप है। ठीक है, इससे हर साल 15 से 20 क्वेश्चन ठिका देते, कई बार तो 25-30 भी गया है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल 15 से 25 क्वेश्चन लेना, आगे चल के बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों देखिए आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, और एनालिटिकल ज्योमेट्री चौथा, और दोस्तों पांचवा जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। ठीक है, और दोस्तों छठा इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सातवां वेक्टर अलजेब्रा और आठवां स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आप ये सारा सिलेबस नोट कर सकते हैं। ये एनडीए द्वारा गिवन सिलेबस है। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक एक करके बोलूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखना नहीं चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एनडीए मैथ्स का एनालिसिस देखें कुछ पिछले सालों के हिसाब से, तो देखिए आप 2-3 साल के पहले एनालिसिस को देखो कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम सीधे उठे और सीधे धड़ल्ले से कोई बुक उठाकर तैयारी करना शुरू कर दिए, पता चला हम पढ़ लिए उसके बाद मेरा कुछ आया ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो अगर किसी साल के सिलेबस को उठा के देखो तो अलजेब्रा में उस साल में 24 क्वेश्चन पूछा गया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 9 पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री से 21 पूछा गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री से 12, एनालिटिकल ज्योमेट्री 3D से पूछा गया 8 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों डिफरेंशियल कैलकुलस से 15 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस से 11 क्वेश्चन पूछा गया, वेक्टर अलजेब्रा से 7 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों देखिए, तो हमने क्या देखा कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने यहाँ पर देख लिए दोस्तों। ठीक है, तो अब हम अगर स्मार्टली गौर से देखेंगे ना, तो हमने ये देखा सबसे पहले कि जब मैंने पूरा सिलेबस देख लिया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई साहब ट्रिगो हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ट्रिगो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप पहले से परिचित है, कहीं ना कहीं आप 10th में भी पढ़े हैं और अलग अलग प्रकार की आप किताबें बनाए, तो वही चीज़ों को थोड़ा एक्सटेंडेड करके आप 11th-12th में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप एनडीए पाथफाइंडर से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले ट्रिगो के सेक्शन को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ट्रिगो के सेक्शंस को उठाकर पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, कैसे पढ़ना है दोस्तों वो ध्यान से सुनिए सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो उस बुक में कंसेप्ट दिए गए उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद अगर वो आपको पूरे एक बार में समझ में आ रहे हैं तो ओके, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आपको करने क्या है, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को नाम लिखकर आपको यूट्यूब पर लिख देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कंसेप्ट पढ़ा, जैसे हमें एलाइड एंगल समझ में नहीं आ रहा है या हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ।
तो दोस्तों आपको चुपचाप यूट्यूब पे जाना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखना है, उसके बाद 4 दोस्तों एनडीए, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि 11th और बोर्ड्स, आपको लिखना है 4 एनडीए, तो आपके ओरिएंटेड दोस्तों वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके समय आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ आप क्या कीजिए, यूट्यूब को रेफर कीजिए, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। और यूट्यूब में भी दोस्तों आपको क्या करना है, सबको खंगारने नहीं है, आप एक बार क्लिक करो, जिसकी वीडियो आपको समझ में आ रहा है वो पूरा देख लो, ठीक है। और पूरे ये नहीं कि सबके लेक्चर्स देखने, नहीं, आप पाथफाइंडर पढ़ रहे हो, जिसमें आपको डाउट हो रहा है दोस्तों आप वो क्लिक करके उसे देख लो, ठीक है। देखिए एक बात तो श्योर होना चाहिए कि अगर आप ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो इस बात को लेकर मुझे श्योरिटी आप कीजिए कमेंट में कि आप 2009 से लेकर 2021 तक इसके सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ट्रिगो में जो है ना आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से, ठीक है। देखिए आप अगर गौर से देखिएगा तो आपके एनडीए पाथफाइंडर में 2012 से या 2013 से कवर किया होगा, ठीक है। तो आप दोस्तों यूपीएससी के वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ से आप मैथ्स के सेक्शन को डाउनलोड करके ट्रिगो को खोज खोज कर आप थोड़ा समय देकर दोस्तों बना सकते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो दोस्तों आप ट्रिगो से स्टार्ट कीजिए, उसके कंसेप्ट को पढ़िए, उसके बाद कोई भी डाउट आपको मिले तो यूट्यूब पर देखिए। और सारे पीयूआईक्यू तो करने ही करने, अगर पीयूआईक्यू आपने नहीं किया तो समझो आप 80+ क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, ठीक है। अरे भाई अगर हमारा निशाना दोस्तों बाज पर है, अगर चिड़िया को भी लगती है तो फिर भी दोस्तों चिड़िया तो 300 रुपये किलो बिकती है, ठीक है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं फॉर्मूला के, जो आपको लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने ट्रिगो में ही कुछ पढ़े और आपको लगा यार ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार दिया था इसी क्वेश्चन आया था, प्लीज़ आप एक अलग कॉपी में उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में मदद मिले। वैसे तो मैं कहूँगा एनडीए पाथफाइंडर बहुत ही वॉल्यूमिनियस है, तो आप ट्रिगो के सेक्शन को नोट बना सकते हैं, आप दोस्तों अगले सेक्शन के नोट बना सकते हैं और एग्जाम टाइम में वही पढ़े, ठीक है। ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। दोस्तों जब ट्रिगो को आप इस तरह से पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद आप दोस्तों किधर भागना है, आपको अलजेब्रा में भागना है। किधर भागना है, अलजेब्रा की ओर, अलजेब्रा की ओर भागना है। और आपको सबसे बेहतरीन खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर आप सबसे पहले ठीक वही प्रोसेस अपनाएंगे जो अभी मैंने आपको बताया, एक ही प्रोसेस के थ्रू कि बुक में जितने भी कंसेप्ट दिए उसे आप पढ़ लो। उसके बाद आपको कोई डाउट लग रहा है तो यूट्यूब पे चले जाओ और मैं कि ये श्योर करो कि आप पीवाईक्यू कर रहे हो, और उसके बाद जितने भी आपको फॉर्मूले लग रहे हैं इंपॉर्टेंट उसके नोट्स बना लो। दोस्तों अगर यूट्यूब से आपको रेफरेंस लेना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैंने पूरा पढ़ाया है, तो इस मैंने एक प्लेलिस्ट इसमें डाल दिया, आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करना चाहते हैं तो कवर कर सकते हैं। लगातार मैथ की वीडियो आ रहे हैं, अभी कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम है तो हम वीडियो नहीं ला रहे, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा, 1-2 दिन और समय लगेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद दोस्तों अलजेब्रा में आप जो भी सब टॉपिक यहाँ पर है, तो अलजेब्रा में आपको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ना टॉपिक, देखिए अलजेब्रा में क्या है। अलजेब्रा में मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करने के लिए, प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, उसके मॉडल्स पढ़ लीजिए, आर्ग्यूमेंट पढ़िए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़िए। उसके बाद दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आप सीधे पीछे की ओर मुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, तब जाके दोस्तों आप सेट पढ़ सकते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम पढ़ सकते हैं, डी मॉर्गन का लॉ पढ़ सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन एक में एक एक सब टॉपिक दिया है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, एपी, जीपी, एचपी। अगर दोस्तों ये सब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, इसे भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ने का मन है मेरे चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। मेक श्योर कि जो मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूँ इसे आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। दोस्तों यही सिलेबस, अगर आपने इतना कर लिया, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से इतना कर लिया, अगर मैथ का कटअप नहीं निकला तो आप चाहे तो मुझे जितना गाली दे सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों पहले आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं होगा तब आप मुझे बोलना, ठीक है। बिल्कुल होगा दोस्तों, जो मैं सिलेबस यहाँ आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, अगर आपने मैथ्स में उतने कंप्लीट कर ली जो मैं आपको 4-5 स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, यकीन मानिए आप गदगद होके आओगे, कहोगे सर मैथ्स टॉपिक में सर जैसा आपने बोला उसी तरह से मैंने किया। और दोस्तों आप ये कहोगे सर मैंने 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर दोस्तों 80 नहीं भी कर पाए तो आप 70 भी कर लेते हैं, 60 भी कर लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा मैथ पेपर में। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चों का दोस्तों सिलेक्शन मैथ में ही नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद आप कैलकुलस की ओर जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर सबसे पहले कैलकुलस ही क्यों ना करें, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पाथफाइंडर से सबसे पहले कैलकुलस करने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप बुक को छोड़ देंगे। इसलिए मेरा सजेशन है कि पहले उस टॉपिक को कीजिए कि जिससे आप पहले से परिचित हैं।
कैलकुलस करने के बाद 2D 3D कीजिए और मैक श्योर कि 2D 3D का फॉर्मूला नोट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्टली फार्मूले नोट पर ये पूछ दिए जाते हैं। अब 2D 3D को कैसे कवर करेंगे, तो फिर वही बात कहूँगा, आपके पास सिलेबस है, आप उसके थ्रू एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। पाथफाइंडर से अगर पाथफाइंडर से नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पे जाइए, सिर्फ जैसे मान लीजिए आप लिख दीजिए इलिप्स, मान लीजिए आप इलिप्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो इलिप्स लिख दीजिए, इलिप्स फॉर एनडीए, तो आपको वीडियो आ जाएगा। मान लीजिए पैराबोला पर लिख दीजिए पैराबोला फॉर एनडीए, वीडियो आ जाएगा, और देख लीजिए उसको पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और पाथफाइंडर के जितने भी पीवाईक्यू हैं पिछले साल में, जो भी और पीवाईक्यू पूछे गए सब कर लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए अब अगला दोस्तों पॉइंट है, बस मोटिवेटेड रहिए मेरे छोटे भाई, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे एनडीए का एग्जाम निकलेगा यार, ठीक है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि नहीं निकलेगा, वो सबसे ज्यादा बकवास लोग है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वास्तविकता यही है। हाँ, मैं मान सकता हूं कि 2021 के जो पेपर थे सेकेंड वाला, वो काफी टफ रहा है, लेकिन अपने भाई पर यकीन करो 2022 का पेपर मैथ का टफ नहीं रहेगा। मैं आपको ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हर साल दोस्तों सेकेंड टाइम के जो पेपर होते हैं मैथ्स के टफ होते हैं, कोई नई बात ये नहीं है, ठीक है, कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि रिसोर्सेज क्या होगा, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास तो एक पाथफाइंडर होना चाहिए, के बाद आपके पास यूट्यूब होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है, आप देखने के लिए, ताकि जो वीडियो आपसे ना हो या जो टॉपिक्स ना हो वो आप कर सको। पीवाईक्यू 2009 से आपके पास होना चाहिए। आप कहोगे सर पीवाईक्यू 2009 से हम कहाँ से लाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप हमें मैसेज कीजिए, ये दिए गए नंबर पर 8651594302, इस पर आप मैसेज कीजिए दोस्तों। आपको फ्री में दोस्तों क्या मिल जाएंगे, पीवाईक्यू, ठीक है। ओके, आपको क्या मिल जाएंगे फ्री में, पीवाईक्यू। और उसके बाद दोस्तों आप पीवाईक्यू को जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो अंतिम समय में पीवाईक्यू एज अ मॉक टेस्ट यूज करेंगे, जैसे कि 120 क्वेश्चन लेकर सामने हम उसको बनाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है कि किस टॉपिक को हमें ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आपको जो है दोस्तों ध्यान देना चाहिए ट्रिगो पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे, उसके बाद लॉगरिथम पर, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सोन आपको दिमाग लगाने रही यार। ओके दोस्तों, उसके बाद बाकी दोस्तों क्या करने हैं, आपको टॉपिक पर ध्यान देने हैं। फंक्शन के बाद जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उस पर आपको ध्यान देने दोस्तों। बस मैथ्स के लिए आप इतना करो, 2022 में मैथ्स आपका निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया दोस्तों, तो कई सारे इस तरह के वीडियो हैं, आप वहाँ जाकर देखिए, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगाइए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों कई बार मैंने देखा ना, स्टूडेंट को डायरेक्शन नहीं रहता, वो कैसे चीज़ों को करे दोस्तों। इससे बेहतरीन कुछ और नहीं हो सकता। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप आराम से एनडीए पाथफाइंडर केवल पढ़ के मैथ्स निकाल सकते हैं। बुक आपने ले लिया, पछताइए नहीं, बहुत मस्त बुक है, ठीक है। ओके, अगर जो बच्चे मिशन एनडीए लिए वो भी इसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।